ओ भाई साहब, कोलकाता की विकेट टीम इंडिया को ही दगा दे गई। ये क्या हो गया भाई, लोग हैं 30 रन से पहला टेस्ट मैच उधेड़ दिया साउथ अफ्रीका ने। मतलब वो जो उनका बेचारों का कल डे एंड के ऊपर 20-30% को जीतने का चांस था, लॉर्ड टेम्बा बवुमा और उनकी टीम ने उसको 100% में कन्वर्ट कर दिया। और बनाओ ऐसी पिचेस, 76 मारो उस बंदे को जिसने इस किस्म की विकेट बनाने की फरमाइश की थी। इंडिया अपने घर में भी वनरेबल हो गया भाई। यानी कि ये उनकी पिछले साल एक में चौथी मेन सीरीज है जिसमें से 3 हार, मतलब तीन में उनके टेक्निकली काम फारग हुआ है। मतलब न्यूजीलैंड वाली देख लो, बीजीटी देख लो, फिर वो देख लो, इंडिया वाली सीरीज देख लो, और अब ये देख लो। टीम इंडिया जीतता क्या है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया है सर। ये ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ना बेसिकली बने हैं गुड्डू पंडित। और ये वो वाकई वो ये कह रहे हैं भैया वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। यही हुआ है यहाँ पर। इस पिच के ऊपर तो मुझे था, अच्छा मुझे था 150। आई हैड नो आइडिया कि यहाँ तो 123 नहीं बनेगा, यहाँ टीम इंडिया 100 नहीं कर पाएगी। 93 किया टीम इंडिया ने ऑल आउट। शुभमन गिल ने बैटिंग ही नहीं की। उसका नेक्स्ट पैजम जो है वो अब डेफिनेटली सेकंड मैच में नजर आएगा। इससे पहले कि मैं टीम इंडिया को ना वो बताऊं कि भाई आपने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आज आप स्टेट ऑफ पैनिक में नजर आए हैं एंड यू आर क्लियरली इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। मैं आपको बताता हूं वो कैसे। गुवाहाटी में ना फर्स्ट टाइम जा रहा है टेस्ट, तो वहां पर विकेट बहुत सोच समझ के बनाना। हमारी इतनी स्पिन विकेट थी नहीं, इन्होंने हमें रगड़ दिया था। तो आपकी तरफ तो जो विकेट थी वो तो कुछ इस दफ़ा अजीबो गरीब थी। 15 साल बाद सर साउथ अफ्रीका ने, जिसे कहते हैं इंडिया में टेस्ट मैच जीता है 15 साल बाद, ठीक है। और ये इनकी सेकंड स्मॉलेस्ट सक्सेसफुल डिफेंस है, यानी कि सेकंड स्मॉलेस्ट टोटल है जो इन्होंने एशिया के अंदर डिफेंड किया है साउथ अफ्रीका ने। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आज जो डे एंड के ऊपर ना, अब शुभमन गिल तो था कोई नहीं, कप्तानी कर रहा था ऋषभ पंत। अच्छा, उसमें ना कुछ चीज़ें जो है ना वो मैंने नोट की। वो चीज़ें ये थी कि यार इन्होंने अपने, मतलब जिसे कहते हैं ना फास्ट बॉलर्स के साथ स्टार्ट नहीं किया। अक्षर पटेल के साथ इन्होंने ओपनिंग डे मतलब ओपन किया, विच वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज, ठीक है। कल तो ऋषभ पंत बॉलिंग चेंजेस उसकी ठीक थी, आज बहुत ज़्यादा ना तेज़ थी वो। उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना टू क्विकली ही वॉज चेंजिंग द बॉलर्स। तू 2 ओवर कर ले, अच्छा नहीं तू भी आ जा, तू भी आ जा, 3-3 गेंदें तुम कर लो। वो इस तरह की अजीबोगरीब बॉलिंग चेंजेस थी। मतलब बहुत ही तेजी से उसने बॉलिंग चेंजेस की हैं। और कैप्टन पता है ये काम टेस्ट क्रिकेट में कब करता है? जब वो पैनिक में हो, जब उसके माइंड में ये डर बैठ जाए कि भैंस की आंख विकटें ना ली, स्कोर और बन गया तो हमारे घोड़े लग जाएंगे। ये तब होता है जब आपके अंदर ना फियर ऑफ डिफीट आता है ना, तब जो कैप्टन होता है वो इस किस्म की हरकतें करता है। और ये आज उसने किया। वो जडेजा का क्लियर इतना बॉल बाहर लेग स्टंप से उस पर रिव्यू ले लिया, वो क्लियर कट आपका बता रहा था कि भाई साहब यहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, जडेजा की भी बॉलिंग आज अजीब थी, आज उसकी वो लाइन और लेंथ ही नहीं थी। वो इंडिया का सबसे डेवस्टेटिंग बॉलर नजर आ रहा था पहले 2 दिन, और आज उसकी ना लाइन ना लेंथ। आप कुलदीप को देखो, उसकी भी नहीं समझ आई। वॉशिंगटन सुंदर को आपने यूज नहीं किया। और बाय द टाइम जब आप अपने फास्ट बॉलर लेकर आए हैं तो तब तक वो जो 44 रन की पार्टनरशिप थी उसने आपके धागे खोल दिए। ये 44 रन की पार्टनरशिप बॉश और उसकी लगी है बवुमा की, वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ रन्स इन दिस टेस्ट मैच। 44 रन की, जिसमें से 25 बॉश किए हैं। वो जो 25 बॉश किए हैं उन्होंने बेसिकली काम खराब किया। बवुमा ने तो 50 किया है, वो तो एक्सीलेंट था। लेकिन अब आप फास्ट बॉलर देख रहे हैं, उन्होंने 2 ओवरों में आपका काम कर दिया, बुमराह एंड सिराज, ठीक है। 159 पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका का, सेकंड इनिंग्स में 153, दोनों मरतबा वो 150 प्लस करने में कामयाब हो गए। टीम इंडिया 189 पहली इनिंग में, 93 सेकंड इनिंग में, 30 रन से मैच हारे हैं। कल 63 रन की लीड थी साउथ अफ्रीका की, आज वो लीड को ले गए 123 के ऊपर। यानी कि उन्होंने सम ऑफ द अदर कुछ ना कुछ डिगेड़ करके ना वो ले ही गए अपनी लीड को, जिसे कहते हैं आगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो प्ले किया कॉर्बिन बॉश ने और टेम्बा बवुमा ने। बवुमा ने 55 रन किए, ठीक है, 136 बॉल्स खेल के।
और बॉश ने किए 37 बॉल्स खेल के 2 चौके 1 छक्का वो लगा गया। उसकी जो 3 बाउंड्रीज हैं उन्होंने छक्का उसने मेरा ख्याल है कुलदीप को मारा था, लेकिन उसका बेसिकली जो बल्ला था ना बॉश का, उसने इंडिया के लिए ना मसाइल पैदा किए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 25 रन नहीं मैटर करते, वो जो 44 रन की पार्टनरशिप है वो ऐसे टेस्ट मैच में मैटर करती है ऐसी पिच के ऊपर। अच्छा खैर वो बुमराह ने आके उसकी ऑफ स्टंप उखाड़ दी। सिराज 2 गेंदों के ऊपर हार्मर को पहले बोल्ड किया, हार्मर ने अंदर आती हुई गेंद को बुरा जिसे कहते हैं लीव किया, बोल्ड हो गया, उसको यॉर्कर मार दिया। वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर प्लम LBW केशव महाराज 153 के ऊपर ऑल आउट। 123 टीम इंडिया के पास टारगेट था टू जिसे कहते हैं टाई, 124 उन्होंने करना था और 124 सर फिर बनने नहीं दिया। आया जैनसन आते साथ ही दोनों ओपनर्स को ले गया, ठीक है। जसवाल का आउटसाइड एज निकाला, वो डिफेंड करने गया था। आपको पता है पिच कैसी है। KL राहुल को तो बॉल ही बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ा। KL राहुल को सेम वही बॉल पड़ा है जो एडन मार्करम को पहली इनिंग में पड़ा था। दोनों को ऑलमोस्ट आप समझ लें कि एक ही तरह का बॉल पड़ा है। वो ठक उछला है, आप इधर से उठ के एकदम गेंद अंदर आ जाए, आप क्या करेंगे? आपका बल्ला भी आपके हाथ से निकल जाता है, आपको समझ ही नहीं आती, बॉडी आपकी जिसे कहते हैं डिसबैलेंस हो जाती है, ये जो ऑकवर्ड बाउंस होता है। KL राहुल वहाँ पर निकल गया। उसके बाद फिर वाशिंगटन सुंदर है 31 किए हैं, वो लगा रहा है नी 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 नी, लेकिन अब वो एक साइड के ऊपर खड़ा कितना ही करता 31 किए हैं 92 बॉल्स खेलकर, वो इनका बवुमा बना हुआ था। वो लगा रहा अपने, उसने कोशिश की कि किसी तरीके से मैं ले जाऊं, लेकिन यार उसके इट वाज वे टू मच ऑन दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक, वे टू मच फॉर हिम एज वेल। ठीक है ना, खेला बुरा नहीं है बट मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। उस जुरेल ने उसका थोड़ा साथ दिया 13। अब जिस टाइम ये वाशिंगटन सुंदर और जुरेल बैटिंग करते बाउंड्रीज निकली हैं, डाउन द लेग साइड गई है साउथ अफ्रीका की टीम। जैनसन को लेग साइड के ऊपर चौका पड़ा, इसको बॉश को पड़ा, फिर उसके बाद जुरेल ने एक स्वीप था कि पुल था वो अच्छा खेला। वाशिंगटन सुंदर ने 1-2 शॉट अच्छे खेले। उस टाइम को थोड़े बहुत ना रन्स निकले हैं, ठीक है। और उस टाइम लग रहा था कि हाँ अब कुछ चीज़ें जो है ना वो सेटल डाउन हो रही हैं। वो हार्मर आया, उसने हाफ ट्रैकर फेंका, आधी विकेट पे ठिप्पा, ठीक है, और ध्रुव जल्दी कर गया। वो अपनी पुल शॉट पे जल्दी चला गया, गेंद बाद में आई, गेंद उसके बल्ले के यहां लगी है इस जगह के ऊपर, लेग साइड के ऊपर डीप में एक ही फील्डर खड़ा था, सीधा उसके हाथ में बॉश के। ध्रुव वहां पर आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऋषभ पंत का कैच एंड बॉल हार्मर सीधा उसके हाथ में पकड़ाया ऋषभ भाई ने, और ऋषभ वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था इस विकेट के ऊपर। ऐसी विकेटों के ऊपर ऋषभ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आप उसकी 13 गेंदें देखें, वो बेचारा बस जिसे कहते हैं ना, उसकी बैटिंग आखिरी सांसें ले रही थी ऋषभ पंत की, और वो प्रेशर में था ना। कप्तानी में भी उसका प्रेशर नज़र आ गया, वो किस प्रेशर में था, फिर बैटिंग में भी नज़र आ गया। जडेजा आया, उसने एक स्वीप मारा, ठीक है, लेग साइड के ऊपर एक चौका वो निकाल गया, कुछ इसी तरह भाग भूग के रन्स लिए। लेकिन वो जो जिस तरह के सिंगल्स इन्होंने दिए थे ना आते साथ ही साउथ अफ्रीका को, उस तरह के ये खुद नहीं ज़्यादा ले पाए। 18 रन किए जडेजा ने, LBW हो गया हार्मर की गेंद के ऊपर। वही प्रॉब्लम, टांग आगे बल्ला पीछे, और जडेजा को लगा कि यार इम्पैक्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप होगा। इम्पैक्ट जो था ना जडेजा जिस बॉल पे LBW हुआ, अब बता आप समझें कि यार वो एक आधा मिलीमीटर का ही फ़र्क था, एक आधा मिलीमीटर गेंद बाहर होती ना तो वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप इम्पैक्ट हो जाता। बस समझो कि ऑफ स्टंप जो होती है ना, ये ऑफ स्टंप है ना, ठीक है, ये उसका अंदर वाला हिस्सा, ये बाहर वाला हिस्सा है, तो ये जो बाहर वाले हिस्से की सीधी लाइन लगाओ ना, तो वहाँ पे ना उसने गेंद ने टिप्पा खाया कि थोड़ा सा बाहर होती तो इम्पैक्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप हो जाना था। जडेजा, LBW, अक्षर पटेल 26 किए, 16 रन का ओवर लगाया इसने। बस वो 16 रन के ही ओवर था, क्योंकि उसी 16 रन के ओवर में अक्षर पटेल आउट हुआ, उसी 16 रन के ओवर में अपना ये आउट हुआ सिराज, उसी 16 रन के ओवर में टीम इंडिया मैच हार गया। उसी 16 रन के ओवर में लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल कुछ कर ले, मगर इस विकेट के ऊपर बहुत मुश्किल है भाई इतनी हिटिंग करना। 2 छक्के 1 चौका लगा गया था वो महाराज को, लेकिन फिर महाराज ने 2 विकेटों पर दो बॉलों पर 2 विकेटें ली, मैच ही ख़त्म कर दिया। अक्षर पटेल का अच्छा बवुमा ने कैच बहुत आउटस्टैंडिंग लिया था, ये महाराज की गेंद के ऊपर अक्षर पटेल का टॉप क्लास कैच, वो इस सिर के ऊपर से आने वाली गेंद, और प्रेशर में प्रेशर था भाई, आपकी सोच है इतना आज प्रेशर था डे 3 के ऊपर।
तो कुलदीप, उसको तो हार्मर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया था। सिराज पहली गेंद के ऊपर गया, 93 के ऊपर टीम इंडिया ऑल आउट, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं। इनकी सेकंड इनिंग्स में हाईएस्ट पार्टनरशिप है 44 रन्स की, इनकी साउथ अफ्रीका की, बॉश की और बवुमा की, ठीक है। टीम इंडिया की तरफ से जो हाईएस्ट पार्टनरशिप है वो 32 रन्स की है, जुरेल और सुंदर की। वही मैंने आपको बताया कि जिस पार्टनरशिप में लग रहा था कि शायद कुछ थोड़ी सी ना चीज़ें सेटल डाउन होनी शुरू हो गई हैं, नहीं सर, उसके बाद नहीं कुछ छूट सका फिर। आप देखो सेकंड इनिंग्स में कोई 50 रन्स की पार्टनरशिप नहीं है दोनों टीम्स की तरफ से, ठीक है। आप पहली इनिंग में जाओ तो आपको सिर्फ एक ये वाली दो 50+ रन्स की पार्टनरशिप्स नजर आती हैं, दोनों 57 रन्स की हैं। मार्करम और रिकल्टन की 57 रन्स की साउथ अफ्रीका के लिए पहली इनिंग्स में, ठीक है। और इंडिया की तरफ से केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर की 57 रन्स की। और भैंस की यहाँ कोई 50+ की पार्टनरशिप है ही नहीं। 50 छोड़ो, भैंस की यहाँ इधर 30 रन्स की पार्टनरशिप जिसे कहते हैं क्रॉस करना मुश्किल हुआ था इस पूरे टेस्ट मैच में। अगर आप राइट फ्रॉम द पहली इनिंग देखें ना तो आपको सिर्फ एक 50 मिलेगी इस पूरे टेस्ट मैच में, ठीक है। और वो है 55 टेम्बा बवुमा का, और कोई 50 हुई नहीं। हार्मर को मैन ऑफ द मैच मिला, मेरे होता ना, मैं उसको देता बवुमा को, सीरियसली मैं मैन ऑफ द मैच उसे देता। मतलब इतनी गंदी विकेट के ऊपर 50 करना जिसमें पूरे टेस्ट मैच और लोकल्स नहीं कर सके, और लोकल्स की बैटिंग लाइनअप कोई बच्चों की तो नहीं है, वो नहीं कर सके, तो बवुमा अगर कर गया तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो खैर सर, साउथ अफ्रीका को बहुत बहुत मुबारक, और एंड इंडिया हैज़ टू थिंक अलॉट। ये 3 दिनों में टेस्ट मैच ख़त्म करना, 12 पॉइंट्स हासिल करना, WTC और फाइनल के लिए जिसे कहते हैं भागना, इन सारी चीज़ों में ना देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग डाउन फॉर देम। और ये जो रैपिडली चेंजेस हो रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ ना कि टीम इंडिया में वो गौतम गंभीर ने कहा था ना कि कोई फियर नहीं है, तो मैंने एक कहा था, मैंने कहा वैसे तो उनको कोई फियर नहीं है, लेकिन उनको सबसे बड़ा फियर यही है कि गौती भैया अगला मैच खिलाएंगे या नहीं। तो वो जो आपने इतने अब्रप्ट किस्म के चेंजेस किए ना अपनी टीम में, उससे आपकी टीम अनसेटल्ड हो गई है। आपके लड़कों को कंफर्म ही नहीं होता कि हम अगला मैच खेलेंगे या नहीं। उस प्रेशर में उनकी क्लियर कट परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब हुई है। ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि आपने इतने चेंजेस किए हैं, आपने टीम में जो अचानक से इतने मेजर चेंजेस किए हैं। यू डोंट हैव रोहित विराट नाउ, उनकी प्रेजेंस ही बड़ी होती थी ग्राउंड में, अब आपके पास वो दोनों भी नहीं है। अब आपके पास काइंड ऑफ अ यंग टीम है, और वो यंग टीम आपकी इन सारे मामलात, आपकी सिलेक्शन अजीबोगरीब सी, आपके खिलाने के तरीके अजीबोगरीब से, आपकी प्लेयर्स की रोटेशन अजीबोगरीब सी, ठीक है, आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट, इन सब का ऐसा कछू कुमा टाइप का कुछ सैलड बना है ना कि वो बेचारे इंडियन प्लेयर्स जो है ना उनको समझ ही नहीं आ रही कि भाई जाना किस तरफ है, और ये उसका एक रिजल्ट है। तो ये मेरा ख्याल है कि गौतम गंभीर को ना थोड़ा ठंडा होकर सोचना पड़ेगा कि यार इस तरीके से नहीं चलेगा। यू हैव दैट टैलेंट, यू हैव दैट स्किल सेट, ठीक है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो उसके लिए भाई रेगुलर खिलाना भी पड़ता है। ऐसे नहीं एक मैच खिलाया उसके बाद 6 महीने भूल गए, 6 महीने बाद दोबारा आ जाओ भैया और मैच जिता के दो। भाई क्या सुपरमैन है, शक्तिमान है। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।